अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी अलसी की पिनिया। ये बहुत ही आसान तरीके से बनती हैं, आप सबको जरूर पसंद आएंगी इंशाल्लाह। एक पाव अलसी। अलसी को मैंने अच्छी तरह साफ कर लिया है। अलसी डाल लेंगे। अलसी को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। अलसी को ना चम्मच चलाते हुए ब्राउन करना, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो जल जाती है बहुत जल्दी। चूल्हे की आंच को मैंने मीडियम रखा है, ज़्यादा नहीं रखा। इसे अच्छी तरह साफ करना अलसी को। इसे ऐसे ही चम्मच चलाते हुए 3-4 मिनट के लिए भून लेना। आप दे सकते हैं। अलसी हमारी ना भूननी शुरू हो गई है। ये देखिए पटाखे मारनी शुरू हो गई है। ये बहुत ही आसान तरीका है अलसी की पिनिया बनाने का। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत सी कम चीज़ों से, कम मसालों से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाती हूँ। आप दे सकते हैं। अलसी को मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया है। ये देखिए 3-4 मिनट के लिए इसे भून लिया मैंने। अब चूल्हे को बंद कर देंगे। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। इसे दूसरे बर्तन में डाल लेंगे। एक प्याली भुने हुए चने, चने को भी 2 मिनट के लिए चम्मच चलाते हुए भून लेंगे। ये पहले से भुने हुए हैं लेकिन इसका ना सिलापन ख़त्म हो जाता है, कुरकुरापन आ जाता है, इसलिए मैंने 2-3 मिनट के लिए ना इसे भून लेना है। 2 मिनट के लिए चूल्हे की आंच को थोड़ा सा कम रखना है। 2 मिनट के लिए मैंने चनों को भून लिया। अब चूल्हे को बंद कर देंगे। इसे भी अलसी में ही डाल लेते हैं, चनों को भी। एक प्याली गंदम का आटा, जिसकी आप रोटी तैयार करते हैं वही आटा है। आटे को भी 2-3 मिनट के लिए ब्राउन कर लेंगे। आटे को भी हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। चूल्हे की आंच को कम रखना है, आटा जल्दी ही जल जाता है। चूल्हे की आंच को कम रखना, हल्की आंच पर इसे भूनना। हल्की आंच पर आटे को ना ब्राउन करना। चम्मच छोड़ना नहीं है, चम्मच चलाते हुए इसे ब्राउन करना है। आटा ना बहुत जल्दी जल जाता है। आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। आटे को भी मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया।
अब चूल्हे को बंद कर देंगे। थोड़ा सा ना ऐसे ही चम्मच चला लेंगे। इसे भी बर्तन में डाल लेते हैं। देसी घी डालेंगे। देसी घी को मैंने गरम करके लिया है। आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। 1.5 पाव गुड़ डालेंगे। आप आधा किलो गुड़ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा कम लिया है। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। गुड़ को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देसी घी आप ज़्यादा डालना चाहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना बहुत है। गुड़ को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे हल्की सी आंच पर। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसे 2 मिनट के लिए पकाना है। चूल्हे को बंद कर देंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। इतने में हम दूसरा काम कर लेते हैं। इसे ना थोड़ा ठंडा होने देते हैं, ऐसे ही छोड़ देंगे। इसे मशीन में डाल लेते हैं। दोनों चीज़ों को ना अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। आधा हम बाद में ग्राइंड कर लेंगे। अच्छी तरह इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब ना इसे छन्नी से छान लेंगे। जो बड़े पीस हैं उसे हम बाद में फिर एक बार ग्राइंड कर लेंगे। इसे एक बार दोबारा ग्राइंड कर लेंगे। इसी तरह इसे छान लेना है। अच्छी तरह मैंने छान ली है। अब इसमें सौंगी डाल लेंगे, मूंगफली डाल लेंगे, कटी हुई गरी डाल लेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें चाशनी डाल लेंगे। चाशनी हमारी ना ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी, इसलिए हमने थोड़ी सी गर्म कर ली है। थोड़ी सी हम चाशनी रख लेंगे, कभी कभी ना ज़्यादा भी हो जाती है चाशनी। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
आप दे सकते हैं। चाशनी हमारी कम है, जो बाकी की बची हुई है वो भी डाल लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसे हाथ से कर लेंगे मिक्स। एकदम बराबर है चाशनी, ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब हाथ को ना वॉश कर लेते हैं। हाथ को ना थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। इसे ना जल्दी जल्दी इसकी पिन्नियाँ तैयार कर लेनी है। पिन्नियाँ अपने हिसाब से बड़ी छोटी तैयार कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी ही अच्छी पिन्नी तैयार हुई है इसकी। पिन्नियों को जल्दी जल्दी तैयार करना है। पानी ना हाथ को थोड़ा सा पानी लगा लेना है। ये देखिए सबको इसी तरह तैयार कर लेना है। सारी पिन्नी हमारी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह ये कितनी ही अच्छी बनी है। ये बहुत ही मज़े की है और इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। अलसी के बहुत से फायदे हैं। आप सर्दी के दिनों में बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को सबको बना कर दें। ये बहुत ही मज़े की बनती है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।